हेलो बच्चों। जेई मेंस 2025 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है देखो। वो बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग केसेस ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी। अब इसमें फर्स्ट रिएक्शन दी है जिसमें C2H6 हमारा वो हो रहा है डिकम्पो या कंबशन बोल दो, उसका कंबशन होकर के वो क्या बना रहा है, CO2। देखो, ये जो C2H6 है इसको इथेन बोलेंगे और ये बना रहा है CO2 और H2। इसका तो डिकम्पोजिशन हो रहा है। अच्छा, उसने हमको कुछ इसकी एंथैल्पी दी है। तो ये इसकी जो एंथैल्पी है वो है -1550। ठीक है, इधर आते हैं। ग्रेफाइट को कंबशन कराया तो भी CO2 बना, तो उसकी जो एंथैल्पी है वो -393 है। ऐसे ही जो H2 को डिकम्पोज किया तो या उसको हम बोलेंगे कंबशन किया तो उससे जो बना वो क्या है, उसकी जो एंथैल्पी है वो कितनी है, -286। देखो, और क्वेश्चन में पूछ रहा है मैग्नीट्यूड फॉर्मेशन ऑफ C2H6। अब C2H6 का फॉर्मेशन कराना है तो हमारे पास जो रिएक्शंस हैं उन्हीं में से किसी में से आंसर निकलेगा। देखो, वैसे तो हम पूरा अगर इसको करके देखें, एक तरीका तो होता है कि आप कुछ मत करो, जो हमको डेल्टा H चाहिए वो हमें चाहिए C2H6 का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जो रिक्वायर्ड है C2H6 के फॉर्मेशन में, देखो यहाँ पे ये जो F लिखा है ना, ये इसका मतलब है फॉर्मेशन हो रहा है। वो फॉर्मेशन कराना होगा तो हमको रिएक्शन चाहिए कौन सी, वो वाली भी देख लो। देखो, ये यहाँ जो ये लिखा है ना, ये वाला लास्ट में, इसमें यहाँ पे जो ये फॉर्मेशन का F लिखा ना छोटा सा, C2H6 बनाना है। वो बनाने के लिए हमको प्रोडक्ट साइड ये चाहिए। ये देखो, ये दिख रहा है, ये हमको प्रोडक्ट साइड लेके जाना है। तो आप यहाँ समझ गए हैं कि ये जो तीनों रिएक्शन दिख रहे हैं ना आपको, इनमें से जैसे मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो इन तीनों से ही हमको C2H6 लेके आना है, वो उसका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो उसका प्रोडक्ट होने के लिए पहले वाली को रिवर्स करो ताकि ये C2H6 जो है ये प्रोडक्ट साइड चला जाए। तो पहले तो इसको रिवर्स कर दें। इसको रिवर्स करेंगे तो इसके जो एंथैल्पी की वैल्यू है वो चली जाएगी पॉजिटिव में। तो पहला काम तो ये कि फर्स्ट को रिवर्स करो, वो पॉजिटिव में चले जाए। तो सेकंड को देखो, उसमें कितना CO2 बन रहा है, 2 CO2। तो इसमें भी 2 बनना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2। थर्ड देखो, इसमें कितना H2O बन रहा है, 1, जबकि यहाँ कितना H2O है, 3H2O। तो फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। अब देखो, अब अगर हम यहाँ से फाइनल रिएक्शन निकालें तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, हमें जो डेटा मिला हुआ है उसमें देखो, ए 2 देखो, 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं ना, तो ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसा। प्लस 3 को देखो, तो 3 में मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं, ये देखो। माइनस, उसमें से माइनस क्या करना है, फर्स्ट वाली इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट वाली उल्टा हो गया ना, उसको रिवर्स कर दिया ना, तो इस वजह से माइनस में आ जाएगा डेल्टा H3। ऐसा करके इक्वेशन बन सकता है। एक तो तरीका ये होता है, यहाँ से आप इजीली कर सकते हो, और वैसे भी इसी से हो पाएगा, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना देखो आप कि अगर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, तो उसकी वैल्यू हो गई कैसी, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव का 1550 तो मेरे पास आ ही गया। अब बचा क्या, ये दोनों वैल्यू, और ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव ही रहने दो, इनको नेगेटिव में ही रखेंगे। अब ये जैसे 393.5 है ना, तो इसको हम करते हैं तो ये 580 कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है। चलो इसका मल्टीप्लाई करके पूरा देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा, इजी है। देखो क्या करना पड़ता है, 393.5। आप ऐसा करो, ये पॉइंट को हटा दो थोड़ी देर के लिए, बाद में लगाएंगे। अभी पहले 5 2 जा 10 की 0 1 आया, 2 3 जा 6 कितना आया, 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है 7 हो गया। फिर ऐसे ही 2 9 जा 18 का 8 और आया 1, फिर 2 3 जा 6 प्लस 1 7। तो देखो 787.0, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा, तो इसका आ गया 393 वाले का आ गया कितना, माइनस का 787, है ना। तो फिर इधर आते हैं, थर्ड इस वाले को देखते हैं जिसमें 286 है। तो 286 है, 86 इंटू 3 करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, 3 इंटू, 1 मिनट, स्टाइलर पे थोड़ा सा ये इस पे पेन फिसलता है। अब आप देखो कितना है, 286 है ना, तो 286 इंटू 3 करना है। तो वैसे भी कर सकते हैं, बट मैं पूरा बेसिक से आपको यहाँ बता के दे रहा हूँ। 3 6 जा 18, तो 8 हो गया, बचा 1, 3 8 जा, तो 3 8 जा होता है 20,
4, तो 4 + 1 5, तो ये हो गया, तो यहाँ 2। अब देखो 3 2 = 6 + 2 8, 858, ये लो। अब ये देखो ये सारी वैल्यू यहाँ पे अगर मैं प्लस भी लगा दूं तो यहाँ पे माइनस आएगा, और वो आएगा कितना, 858। तो ये वाला हमारा प्लस माइनस माइनस और ये माइनस, तो ओवरऑल जो ये माइनस माइनस होगा ना, इसको ऐड करके देखो, तो 787 अपॉन में मतलब सॉरी प्लस में आ जाएगा कितना, 858। अब बोलो, 8 8 7 + 8 कितना हुआ, 15, कितना बचा, 1। 8 + 5 कितना हुआ, 13, +1 14, 4, कितना बचा फिर 1, तो 7 + 15 + 1, तो 1645। अब देखो 1645 यहाँ तक वैल्यू हमारी आ गई, और ऊपर बोले रहेगी माइनस में, लेकिन तो माइनस का 1645 हमारे पास आ गया। और यहाँ जो हम देख रहे थे ΔH3, ये ऑलरेडी माइनस में था, तो ये माइनस में है, तो सॉरी ये प्लस में था और यहाँ साइन माइनस का लगा हुआ है, तो 1550 का माइनस प्लस माइनस, या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, 1 मिनट। तो ये यहाँ से वैल्यू जो हम ले रहे हैं, अच्छा, अभी तो देखो हम अगर इस वाले को, जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे बताया है, या तो इसको रिवर्स कर दें तो प्लस में आएगा, लेकिन एक काम करो, अगर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, यही फॉर्मूला पुट कर रहे हैं अगर, तो इस वाले से वैसे भी ये वैल्यू आ जाती है। आपको दोनों तरीके यहाँ पे समझ आ जाएंगे। इस वाले में एक काम करो, प्लस वाला मत रखो, माइनस ही रखो, ठीक है। इसमें प्लस वाला मत रखो, क्योंकि हम यहाँ पे रिवर्स करके उसको नहीं कर रहे हैं, हम अभी ऐसे ही कर लेते हैं जैसा वहां पे दिख रहा है, तो ठीक है, माइनस ही रख दो, तो माइनस माइनस ये हो गया प्लस, सही है। अब ये माइनस की वैल्यू, तो +1550, राइट। तो इसका आंसर आता है कितना, -95। थैंक यू।